सो हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करते हैं डीप ब्रीथिंग के बारे में। और पहली चीज़ मैं बता दूं, एक्चुअली मेरी वीडियो में कोई एडिटिंग होती नहीं। सो इफ़ यू आर समवन हु बिलीव्स इन इंस्टाग्राम नॉलेज कि इंस्टाग्राम पे हम नॉलेज ले लेते हैं और आपको जो है हाई लेवल ऑफ डोपामिन की आदत है, जहाँ पे अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो भी देखनी है, जहाँ पे आपको रियल कुछ नॉलेज मिलते हैं, वहाँ पे आपको एडिटिंग चाहिए तो वो आप जा सकते हैं बिना इस वीडियो को पूरी देखे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला जिससे आपका डोपामिन लेवल हिट हो जाए। आपको सिर्फ वो मिलेगा जो थोड़ा सा रियल नॉलेज हो और आपको कम टाइम में बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी कट के जो चीज़ें मिल रही होंगी। क्योंकि होगा कि एडिटिंग करके मैं क्या दिखा दूंगा, मैं अपनी गलतियाँ काट दूंगा, जो मैं बीच में मुंह से कुछ भी गड़बड़ करूँगा, ठीक है, और मैं खुद को बेस्ट दिखा दूंगा कि नहीं मैं तो इतने अच्छे से बोल पाता हूँ चीज़ें या कुछ भी। और एक्चुअली में बेस्ट तो कोई होता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ, इस चैनल का मकसद मेरा यही है कि अगर मैं कुछ इम्प्रूव भी कर रहा हूँ खुद में, तो वो आप लोग देखें। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ तो आप सब आपके सामने, मैं मुँह से कोई चीज़ अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी उस चीज़ को कट नहीं करूँगा। सारी चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ कि क्लियर हो, आपके सामने हो, बिना किसी एडिटिंग के, ठीक है। ये नहीं कि मतलब मैं एडिटिंग करके सारी चीज़ें एकदम चेंज कर दूँ, अच्छी खासी उसमें एनिमेशन डाल दूँ, एडिटिंग डाल दूँ, और फालतू का जो भी मैंने कुछ गड़बड़ किया सारे कट लगा के उनको एक अपने अपने आप को एकदम परफेक्ट बना दूँ। सो वो मेरा मकसद है नहीं एक्चुअल में। सो अगर आप नहीं देख पाते ऐसी चीज़ें तो आप जा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। बट हमारा टॉपिक है डीप ब्रीदिंग। अगर आप एक्चुअल में ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड किसी भी चैनल को, हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो कितने कितने बेनिफिशियल होती है। इसलिए इस चीज़ के बारे में बात करना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि 1-2 साल पहले मुझे भी इस चीज़ के बारे में उतना पता नहीं था, लेकिन जब पता लगा और मैंने चीज़ ट्राई करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा हाँ बेनिफिशियल तो है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा भी नहीं है कुछ सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि बिना किसी बेनिफिट के हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। बट इस चीज़ को मैंने जब ट्राई किया तो मुझे लगा हाँ मतलब कितनी बेनिफिशियल और कितने फ़ायदे हुए हैं मुझे एक्चुअल में। क्योंकि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब होता हूँ मैं, तो जब मैं इस चीज़ को ट्राई करता हूँ, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स होंगे जिस चीज़ के लिए मैंने बिलीव नहीं किया था कभी कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता भी है। इतनी बेनिफिशियल, वो भी एक सिंपल चीज़ जिसको आप कहीं पे भी कभी भी किसी जगह पे भी कैसे तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं अगर आपको बेटर परफॉर्म करना है। सो इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्यों करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, ठीक है, आप किसी सोशल इवेंट्स में हो, या आपको लोगों से बात करने में आप थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, या आप कुछ भी, आप समझ रहे हो थोड़ी सी आपकी, आप नर्वस हो रहे हैं, तो आप डीप ब्रीदिंग ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी भी नहीं आती होगी, अगर आपको पता है तो हमें फिर भी नहीं आती है। आधे आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है डीप ब्रीदिंग करते कैसे। सो होता क्या है कि 2 टाइप के होते हैं। एक तो आप इनहेल कर रहे हो नाक से और फिर आप मुँह से छोड़ते हो, और दूसरी चीज़ होती है कि आप नाक से ही वापस छोड़ रहे हो, नाक से ही ले रहे हैं। तो उसके भी रीज़न होते हैं। अगर आपको क्विक रिलीफ चाहिए होता है कि जस्ट तुरंत रिजल्ट चाहिए, यानी कि आराम चाहिए, खुद की बॉडी को टेंशन से आपको रिलीफ चाहिए, तो आप मुँह से छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको थोड़े और अच्छे बेनिफिट लेने हैं, आप ये ऑक्सीजन और अच्छे तरीके से प्यूरीफाई हो आपके अच्छे से, जो समझ रहे हो, कामनेस धीरे धीरे आपके अंदर आए, काम आप रहो शांत, तो आप नाक से उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, वो बेटर होती है। आपके जो नाक से सांस लेने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। नहीं तो सांस तो आप मुंह से भी ले सकते थे, बट नाक से जब आप सांस लेते हैं तो आपकी एयर जो होती है सारी फिल्टर होकर अंदर जाती है, आपके डायफ्राम की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और थोड़ा सा मुंह से जैसे एक तरफा एक साथ ही बहुत सी ऑक्सीजन आप अंदर ले लेंगे, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे डायफ्राम के लिए हेल्थी नहीं होती है। ऑक्सीजन की भी एक लिमिट होती है कि आप एक लिमिट में उसको ले रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है वो भी हम ट्राई करते हैं ना एक चीज़ की, हम कभी आप देखते होंगे हम ब्रीथ को ले रहे हैं फिर उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अंदर शरीर में इतनी ना चली जाए वो ओवर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। लिमिटेशन में जा रही है। नाक से क्या होता है कि हमारी जो नाक की बाल है वो बेटर तरीके से उस एयर को फिल्टर करके हमारे डायफ्राम में, लंग्स में भेजती है, जो कि काफ़ी हेल्दी होती है। इसलिए नाक से सांस लेना बहुत बेटर होता है। रीज़न इसके बहुत से और हेल्थ बेनिफिट्स बहुत से नाक से सांस लेना। वैसे हम डीप ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन नाक से सांस लेने के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं हद से ज़्यादा। कि होता क्या है, आपकी जॉ खराब होती है, अगर आप देखें आपका फेशियल स्ट्रक्चर अगर देखें, यहाँ से आपका नीचे गिरने लग जाता है इतना यहाँ से, और कि इससे आपकी जॉ खराब हो रही है, आपके आपका फेशियल स्ट्रक्चर खराब हो रहा है जब आप मुँह से सांस लेते हैं। जब आप नाक से सांस ले रहे हैं तो आपका फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव होने लग जाता है, आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है,
मतलब काफ़ी सारे एरिया में जितना आपको वो चीज़ पता भी नहीं है, आप वो सारी चीज़ें इंप्रूव कर देते हैं। मैं जब सोता हूँ तो अपने मुँह पे टेप यूज़ करता हूँ, वो भी सिर्फ रेगुलर टेप, ऐसा नहीं कुछ स्पेशल टेप लेके आ रहा हूँ। मैं अपना सीधा टेप मुँह पे लगा के मैं सो जाता हूँ, और वो रात को निकलता भी नहीं है। मतलब मुझे इतनी आदत हो गई है उसको, 2-3 महीने से मैं कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और अच्छे से मेरे को नींद आ जाती है। ठीक है, और स्लीप बेटर होती है उसकी वजह से, क्योंकि स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम होती है वो उस वजह से बच जाती है। अगर आप मुँह से सांस लेते हो तभी होती है वो प्रॉब्लम। सो और वो रिलेटेड किस चीज़ से होता है कि आप अगर नेचुरल ब्रीदर हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन इससे इंक्रीज होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जब आप नेचुरल ब्रीथ जब स्टार्ट कर लेना करते हैं तो आपकी स्लीप बेटर होती है। जब आपकी स्लीप बेटर होती है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है, दैट्स इट। कोर्टिसोल लेवल कम होता है, जो भी है सारी चीज़ें होती है ना, रिलेट होती है एक दूसरे से। तो दिस इज़ वाई। तो नेचुरल ब्रीथिंग इतनी बेनिफिशियल होती है, आपको नेचुरल ब्रीथिंग ही ट्राई करनी चाहिए, और आपको डीप ब्रीथिंग पे फोकस रहना चाहिए। जैसे कि आप डीप ब्रीथ दे रहे हो कंप्लीटली अपने पेट तक या अपने बॉल्स तक, तो कितनी बेनिफिशियल होती है आपको पता लग जाएगा एक ही झटके में। जैसे कि अगर मैं देखूँ कभी कभी मैं डीप ब्रीथ ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, तो मैं पहले उसको इस तरीके से ट्राई करके उसके बाद मैं लेता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा डीप में ले सकता हूँ। नाक से लो और नाक से छोड़ो, बहुत बेनिफिशियल होती है। आप एक उसी मोमेंट में आप रिलीज़ हो जाओगे, यानी कि आपके स्ट्रेस जो होता है उसको आप रिलीज़ कर दोगे, बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और आप अपने फोकस लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़, आप किसी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको अच्छे से आप बात नहीं कर पा रहे, नर्वस हो रहे हैं, तो डीप ब्रीदिंग आपकी हेल्प कर सकती है वहाँ पे। ठीक है, आपकी लंग की हेल्थ बहुत अच्छी कर सकती है, आपके मूड को काफ़ी रिफ्रेश कर सकती है। और एक अच्छी चीज़, डीप ब्रीदिंग जो आपको हेल्प करती है प्रेजेंट मोमेंट में जीने में, जो सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है जो कि है प्रेजेंट। ठीक है, बट हम फोकस किस चीज़ में रहते हैं? पास्ट में और फ्यूचर में। जो कि समझ रहे हो, पास्ट के ट्रोमास में हम जी रहे हैं, और फ्यूचर जो अनसर्टेन है हम उसको सोच सोच के फियरफुल हो रहे हैं, या फियर हमारे अंदर आ रहा है कहीं से। जबकि हमारे पास एक प्रेजेंट मोमेंट है जिसको हमें जीना चाहिए फुल्ली। ठीक है, उसके चैलेंजेस को हम इंजॉय करें, उस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल रहें, जो कि हमारे पास एक्चुअल में अभी मोमेंट है। बट हम किस चीज़ में बिजी हैं? और वो मैंने एक देखा था कि हम आज के ज़माने में डिप्रेस्ड क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये कि हम रजिस्ट कर रहे हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, और पास्ट ट्रोमा को बैठ रखें, एंड फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज हैं उसको लेके हम जो फियरफुल हो रहे हैं, हम डर रहे हैं। ये यही चीज़ें जो समझनी चाहिए हमें कि कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। ठीक, और डीप ब्रीदिंग आपको ये हेल्प करती है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में आपको जीना सिखाती है। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में जब काम करते हो आप वहाँ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग आपको इतनी हेल्प करती है। ठीक है, आप स्ट्रेस्ड हो, डीप ब्रीदिंग ट्राई कर लो। ठीक है, या आपको आप वर्कआउट कर रहे हैं उस टाइम आपकी बॉडी पेन में है, आप वो वर्कआउट कर सकते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर आप देखो इस चीज़ को इतना नॉर्मली मत लिया करो। रूटीन रखो कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो बीच में जब रेस्ट ले रहे हैं आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो आप इस चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, और इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मैं इस चीज़ पे इतना बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद अप्लाई की है, और खुद मैंने इसके बहुत सारे बेनिफिट्स देखे हैं। मुझे भी चीज़ के बारे में पता नहीं था, मुझे भी एक इन्फ्लुएंसर से पता चला। जब मैंने इस चीज़ को ट्राई करना स्टार्ट किया, इस पर रिसर्च की, तब मुझे पता लगा कितनी बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज़, ना तो मैं उस चीज़ के बारे में इतना अवेयर था कि नेजल ब्रीदिंग और माउथ ब्रीदिंग में कुछ डिफरेंस होता है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में पता लगा। तो इसलिए आपको जब चीज़ें पता चलें तो उनको जो अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बेनिफिशियल चीज़ हो सकती है। अगर देखें, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी कुछ चैट जीपीटी से कुछ चीज़ें मांगी थी कि एक्चुअल में कुछ बेनिफिट्स हैं क्या इसके, जो मतलब थोड़े से अननोन है। तो आपको शायद पता होगा, बट फिर भी इसमें कुछ बता रखा है कि फर्स्ट थिंग जो बता रखी है, अल्टर्स ब्रेन केमिस्ट्री। डीप ब्रीदिंग इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड्स, अ न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट रिड्यूसेस एंजाइटी। दूसरी चीज़, हेल्प्स इन वेट लॉस, बूस्ट मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग एपेटाइट by improving hormonal balance. And तीसरी चीज़ है, improves athletic performance, enhance endurance by optimizing oxygen usage. ठीक है,
रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, लोअर्स मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, प्रमोटिंग फास्टर रिकवरी फ्रॉम इलनेस। एंड पांचवी चीज़ जो कि है स्लो एजिंग, encourages cellular repair and slows the aging process by reducing oxidative stress. And छठी चीज़ है strengthens core muscles, regular practice work the diaphragm and other core muscles, indirectly adding posture and stability. And सातवीं चीज़ enhance gut health, improves digestion by stimulating the vagus nerve. दैट्स इट, यही था इसमें। और आपको पता लग गया होगा कितने बेनिफिशियल है। सो डीप ब्रीदिंग ट्राई करना स्टार्ट करो और मेनली फोकस रहो माउथ ब्रीदिंग पे, ठीक है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।